उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आसिफ खान। इस वक्त मौजूद हूं कराची एनएडी यूनिवर्सिटी में, जहां पे जो है अपर लिम के लिए जो मसनूई एक हाथ बनाया गया है। इंजीनियर्स, पाकिस्तानी इंजीनियर नौजवानों ने एक ऐसा हाथ बनाया है जो बच्चे या बड़े जो है आसाती तौर पर माजूर हो जाते हैं या पैदाइशी माजूर होते हैं, उनके लिए एक ऐसा हाथ बनाया है जिस पे वो अपनी रूटीन की जो रोज़मर्रा की जो उनके मामलात होते हैं उनको जो है वो आसानी जो है कर पाते हैं। इस वक्त मेरे साथ वो इंजीनियर मौजूद हैं जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनस नियाज़ है और हमारी एक छोटी सी कंपनी है बायोनिक्स के नाम से, स्टार्टअप जो एनआईसी में रजिस्टर्ड है एनएडी के अंदर। हमने ये एक बायोनिक आर्म बनाया है, ब्रेन कंट्रोल आर्म बनाया है, जो अभी थोड़ी देर में आप व्यूअर्स को दिखाएंगे तो उनको ज़्यादा आइडिया होगा। तो हमने अब तक तकरीबन 65 लोगों को ये प्रोस्थेटिक आर्म, बायोनिक आर्म लगा चुके हैं। अच्छा, इसकी कॉस्ट कितनी है? इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो इसकी कॉस्ट $10,000 से स्टार्ट होती है और $50,000 से अब जाती है, और पाकिस्तान में हम इसको $2,000 तक अचीव कर चुके हैं कि हम $2,000 में लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, इसका क्या ये ब्रेन से कंट्रोल हो पाता है? जैसे ऐसे तो मसनूई हाथ जो आर्टिफिशियल मार्केट में मिलते हैं हाथ, वो लगाए जाते हैं लेकिन वो फिक्स होते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होती है उनकी। तो इसमें और जो एक मार्केट में मसनूई हाथ मिलता है, क्या डिफरेंट है? देखिए, इसके अंदर 3-4 बेसिक डिफरेंस हैं। एक डिफरेंस ये है कि इसका वेट बहुत कम है कंपैरेटिवली। अगर जो दूसरा हाथ होता है उसका कम से कम वेट भी 1.5 से 2 किलो होता है। तो आप समझें कि 1.5 से 2 किलो का वज़न आप अपने शोल्डर के साथ हैंग किया हुआ है और जो काम भी नहीं करता। दूसरा चीज़, इसके अंदर फंक्शनैलिटी काफ़ी ज़्यादा है, नेचुरल मूवमेंट्स हैं। जिस तरह से आप अपनी फिंगर बंद करने का सोचते हैं तो आपका ब्रेन एक सिग्नल दे रहा होता है, तो वही जो मूवमेंट है उसी को हम कैप्चर करते हैं एंड देन सेम मूवमेंट को हम फॉलो कराते हैं आर्म के साथ। अच्छा, इसमें कोई एहतियाती तदाबीर भी होती है बड़ों के लिए या बच्चों के लिए? जी बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक टूल है। तो वो टूल डेफ़िनेटली उसकी कुछ चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं, जैसे कि आप इसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाटर में ना लेकर आएँ, जैसे आप बाल्टी में या किसी इस तरह की चीज़ के अंदर पानी फुल कंटेनर के अंदर आप आर्म ना डालें या फिर आग से बिल्कुल करीब ना जाएँ। तो ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरे ख़्याल से हर एक इलेक्ट्रॉनिक या हर एक सेंसिटिव चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, वही सेम है। अच्छा, ये क्या चार्जेबल है या कोई सेल वगैरह इस पे डलते हैं? जी, इसका इसका तकरीबन 12 आवर्स का बैकअप होता है, और इसको हमने पाकिस्तान की लोकल जो यहाँ के एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से बनाया है। तो हमने नॉर्मली जो पावर बैंक होता है आपका, उसको ही हमने इसका एज अ चार्जर बनाया है। तो अगर आपका वो चार्जर बैटरी ख़राब हो जाती है या कुछ हो जाता है तो आप दूसरा पावर बैंक लेके लगा सकते हैं। अगर ये कोई ख़रीदना चाहे तो ये कितनी पाकिस्तानी कॉस्ट कितनी बनेगी? ये तकरीबन 3.5 लाख रुपए का पाकिस्तानी है पड़ता है, और इसको कांटेक्ट करने के लिए हमारे पास फेसबुक पेज पे हमारा bionics.org के पेज है, वेबसाइट है हमारी bionics.org। वहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर आप हमसे रब्ता करके अपनी पिक्चर्स भेजते हैं एंड देन फिर हम आपको बता देंगे क्या प्रोसीजर नेक्स्ट है। अच्छा, इसमें आप लोग जो है एडल्ट के लिए, एज के लिए, तो इसका कोई साइज़ वगैरह भी लिया जाता है पहले? क्या तरीक़ाकार होता है? जी, इसका डिजिटल साइजिंग ली जाती है। हम पहले कंप्यूटर में इसका सारी साइजिंग ले लेते हैं एंड देन बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसको क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये वेट कितना मतलब हम उठा सकते हैं इसे? देखिए, ये जो प्रोस्थेटिक आर्म होता है वो हमेशा एक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, एक एक्चुअल आर्म के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होता। तो अब जैसे अगर 2 से 2.5 किलो का वेट है, ये आराम से उठा सकते हैं। उससे ज़्यादा जाएंगे तो ऑब्वियसली आर्म की एक अपनी कैपेसिटी होती है, उसमें टूटेगा तो नहीं लेकिन ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम कहते हैं कि आप 2.5 केजी से ज़्यादा वेट ना उठाएं तो बेहतर है। रूटीन के काम कर सकते हैं जी बिल्कुल, पानी आप खुद पी सकते हैं। देखिए ना, जिसके आर्म नहीं है उसके लिए तो सिर्फ पानी की बॉटल पकड़ना एक बहुत बड़ा काम है। तो अपने कपड़े खुद उठा के कहीं रखने हैं, कोई सामान उठा के रखना है, दरवाज़ा खोलना है, तो ये छोटे-छोटे काम हैं जो हमें अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें दी हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये आर्म से आप जब ये छोटे काम भी कर रहे होते हैं तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस मालूम हो रही होती अच्छा, है। हमारा मुल्क तो वैसे गरीब मुल्क है, तो यहाँ पे अमूमन जो देखा गया है, इस तरह के जो लोग अगर कोई अफोर्डिंग है उनके लिए तो कोई इतना इशू नहीं है, वो तो फ़ॉरेन कंट्रीज से भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 3.5 लाख रुपए अफोर्ड कर पाएंगे?
पाकिस्तानियों? जी देखें, इसकी हमारी कोशिश है हम इसको और कम से कम करें, क्योंकि अब देखें टेक्नोलॉजी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं, और जिस तरह से हमारा डॉलर का हालात हैं तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट बढ़ती ही रहती है, कम नहीं होती कभी भी। अब होता ये है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हम उनको बिल्कुल मना नहीं करते कि जी आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप वापस चले जाएं, आपका काम नहीं हो सकता, बल्कि हम एक लिस्ट बनाते हैं और हर महीने डिफरेंट डिफरेंट एनजीओज़ को और डिफरेंट डिफरेंट इदारों को भेज रहे होते हैं, जिसमें बहुत सारे इदारे हमसे ऑलरेडी कॉन्टैक्ट हैं। तो हम उनकी जो है वो समझ लें कि हर मंथ एक ना एक पेशेंट को हर डिफरेंट एनजीओ कर रही होती है, तो तकरीबन लोगों को फ्री भी हो जाता है इससे। हम हमेशा कोई भी, जैसे लास्ट टाइम मैंने एयरक्राफ्ट बनाया था नांडी के एक नौजवान से, तो हमारा यही सवाल होता है कि हुकूमती सतह पर आपको कितना अभी तक सपोर्ट किया गया है या नहीं? देखें, इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लगा सकते हैं कि आज भी हम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में मौजूद हैं और 2 साल पहले भी नेशनल इंक्यूबेशन में मौजूद थे, तो अगर कोई सपोर्ट होती तो शायद यहाँ नहीं होते। तो ये तो बड़ा ही ऑब्वियस है कि इस तरह का है। तो आप क्या, आपकी तवक्कुआत है, एक्सपेक्टेशन क्या है गवर्नमेंट से? देखिए, हमें जो बेसिकली गवर्नमेंट से रिक्वायर्ड है वो इसके रिसर्च के ऊपर ग्रांट्स और फंडिंग रिक्वायर्ड है, ताकि हम इसको और बेहतर से बेहतर कर सकें, और ना सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी जो इतने सारे लोग हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, उनकी हम हेल्प कर सकें। अच्छा, ये अपर लिम पे है, लोअर लिम पे भी आप लोग को कोई काम चल रहा है इस पे? सिर्फ अपर लिम पे यानी हाथों पे जो है इस वक्त सिर्फ आप लोग हाथ बना रहे हैं, तो पैर अक्सर हमने ये देखा है कि जो है माजूर हमें जो है पैर उनके नहीं असल होते हैं, में या असल में देखें, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पैरों पे तो आप किसी को आप बैसाखी दे सकते हैं, आप किसी को जो है आप समझ लें व्हील चेयर दे सकते हैं और वो अपने काम खुद ना खुद कर सकता है, लेकिन आर्म एक ऐसी चीज़ है, अगर उसके पास आर्म नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो पहली प्रायोरिटी ये थी कि हम पहले आर्म बनाएं, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट है इंशाल्लाह हम बायोनिक लेग्स बनाएं पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा, और उसके ऊपर हम रिसर्च करना शुरू कर रहे हैं। होपफुली विद इन 1 ईयर हम उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। मेरा नाम उवैस हुसैन कुरैशी है और मैं बायोनिक से मुंसलिक हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा ज़रा, इनके फंक्शन हमें बताइएगा। ये जो आप लोगों ने मसनूई हाथ ब्रेन से, जिस तरह आप लोग ये बता रहे हैं कि ब्रेन से इसकी कनेक्टिविटी है, जो ई फ्रेंट ए फ्रेंट जो मैसेज कन्वे होते हैं उसके थ्रू, ये एक मसनूई हाथ में और इस हाथ में ज़रा फ़र्क हमें बयान करके बताइए। अच्छा, बेसिकली जो डिफरेंस होता है ना, एक कन्वेंशनल आर्म जिसको हम एक आम तौर पे आम फहम अल्फाज के अंदर जो हमारा मसनूई हाथ होता है उसमें और इस हाथ में इतना डिफरेंस है कि वो आपकी बॉडी की पावर से वर्क करता है। ठीक है, अगर सीधे हाथ में खुदा न खास्ता किसी का एम्पुटेशन है, जैसे अगर मुस्तफ़ा के अभी उल्टे हाथ में एम्पुटेशन है, तो इसे अपने राइट हैंड के ऊपर पूरा एक हार्नेस पहनना पड़ेगा जिस पे ये फोर्स लगाएगा तो इसका ये हाथ ऑपरेट होगा। वेरएज़ अभी आप देख सकते हैं इसने कोई बेल्ट या कोई इस तरह की चीज़ नहीं पहनी हुई, एक सेंसर इसकी बॉडी पे अटैच्ड है और उस सेंसर से जो है ये वर्किंग कर रहा होता है। ये क्या चीज़ है? सेंसर इसके अंदर अटैच्ड है। ठीक है, तो जब ये इस बॉडी इससे सेंसर से इसको सिग्नल्स प्रोवाइड हो रहे होते हैं, तो बेसिक जो चीज़ होती है वो ये है कि आपके दिमाग से एक सिग्नल जनरेट होता है, वो सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता है आपकी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड पे, वहाँ से ट्रांसमिट होता है आपके उस मसल पे जो एक्चुएट होना है। अब जब वो मसल्स के आगे कोई और चीज़ है ही नहीं जो हिले या जो एक्चुएट हो, तो वो सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाता है वहाँ जाके। तो हम क्या करते हैं, हम उस लास्ट मोमेंट से वहाँ से जाके सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको एक्चुएट करा के हम अपने प्रोस्थेटिक को जो है वो ड्राइव करते हैं। अच्छा, इसमें अगर कोई छोटी मोटी ख़राबी आ जाती है तो ये रिपेयर करवा सकते हैं या आपसे ही उनको रब्ता करना पड़ेगा? देखें, ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में हमने बनाई है, सो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान में ही रिपेयरेबल है। ठीक है, हम इसकी वारंटी सर्विस हर एक चीज़ तकरीबन सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान में। तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि यानी हमने एक दफ़ा दे दी तो वो लाइक अब हमने जान छोड़ा ली, तो ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है। यानी इसकी सर्विस, वारंटी और हर एक चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है। शुक्रिया।